एक, मोहनजोदड़ो युग क्या है? मोहनजोदड़ो युग एक प्राचीन सभ्यता का युग है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत माना जाता है। 2. मोहनजोदड़ो युग की स्थापना कब हुई? मोहनजोदड़ो युग की स्थापना लगभग 2600 BC हुई थी। 3. मोहनजोदड़ो की स्थान स्थापना किसने की थी? मोहनजोदड़ो की स्थान स्थापना अनुमानित रूप से एक सिंधी समुदाय द्वारा की गई थी। 4. मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। 5. मोहनजोदड़ो को किसने खोजा था? मोहनजोदड़ो को 1922 में सर जॉन मार्शल द्वारा खोजा गया था। 6. मोहनजोदड़ो नगर की ऊंचाई कितनी थी? मोहनजोदड़ो नगर की ऊंचाई लगभग 40 फुट थी। 7. मोहनजोदड़ो में कितने मोहल्ले थे? मोहनजोदड़ो में कुल मिलाकर 9 मोहल्ले थे। 8. मोहनजोदड़ो में कौन कौन सी सामाजिक व्यवस्था थी? मोहनजोदड़ो में सामान्यतः सामाजिक व्यवस्था, व्यापारिक व्यवस्था, कृषि व्यवस्था और सार्वजनिक निरीक्षण व्यवस्था आदि मौजूद थी। 9. मोहनजोदड़ो के निवासी कौन कौन थे? मोहनजोदड़ो में निवास करने वाले लोग व्यापारिक, कृषि और शिल्प धातु के कारोबार से जुड़े हुए थे। 10. मोहनजोदड़ो में कितने बड़े जल संदूक थे? मोहनजोदड़ो में कुल मिलाकर 3 बड़े जल संदूक थे। 11. मोहनजोदड़ो में कौन कौन सी धातुएं प्रयुक्त होती थी? मोहनजोदड़ो में लोहे, पीतल, सोना, चांदी, तांबा और स्वर्ण की प्रयोग होती थी। 12. मोहनजोदड़ो में कितने युद्ध साधन खोजे गए हैं? मोहनजोदड़ो में अनेक युद्ध साधन खोजे गए हैं जैसे कि तलवारें, क्रोधनी, शस्त्र आदि। 13. मोहनजोदड़ो में नदी के किनारे कितने बंदरगाह थे? मोहनजोदड़ो में नदी के किनारे कुल मिलाकर 2 बंदरगाह थे। 14. मोहनजोदड़ो में किस धातु के पुर्जे पाए गए हैं? मोहनजोदड़ो में कच्चे चीनी मिट्टी के पुर्जे पाए गए हैं जिनसे संरचनाओं का निर्माण किया जाता था। 15. मोहनजोदड़ो की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? मोहनजोदड़ो की सबसे प्रमुख विशेषता उसकी शहरीकरण और नगरीय व्यवस्था थी जो आपूर्ति और निरीक्षण को सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञों द्वारा प्रबंधित होती थी। 16. मोहनजोदड़ो में कितनी भाषाएं बोली जाती थी? मोहनजोदड़ो में अनेक भाषाएं बोली जाती थी लेकिन उनमें से सबसे प्रमुख भाषा सिंधी थी। 17. मोहनजोदड़ो में किसे राजा माना जाता था? मोहनजोदड़ो में किसी व्यक्ति को सीधे राजा नहीं माना जाता था लेकिन शहर के प्रशासनिक और आर्थिक कार्यों के लिए विशेषज्ञों का उपयोग किया जाता था। 18. मोहनजोदड़ो में किसे धर्म गुरु माना जाता था? मोहनजोदड़ो में किसी व्यक्ति को धर्म गुरु नहीं माना जाता था लेकिन वेदों, यज्ञ और पूजा पाठ से जुड़े कार्यों के लिए पुरोहितों का सहायता लिया जाता था। 19. मोहनजोदड़ो में व्यापार कैसे होता था? मोहनजोदड़ो में व्यापार व्यस्त था और इसमें विभिन्न वस्त्र, गहने, सामग्री, खाद्य पदार्थ और अन्य वस्तुएं शामिल थीं। यहाँ व्यापारिक गतिविधियों के लिए विशेष व्यापारिक क्षेत्र भी थे। 20. मोहनजोदड़ो में किस देवता की पूजा की जाती थी? मोहनजोदड़ो में प्रमुखतः पौष्टिक देवी देवताओं जैसे देवी दुर्गा और देवी शक्ति की पूजा की जाती थी। 21. मोहनजोदड़ो के निवासी किस पदार्थ से वस्त्र बनाते थे? मोहनजोदड़ो के निवासी वस्त्र बनाने के लिए मुख्य रूप से सूती धागा का उपयोग करते थे। 22. मोहनजोदड़ो में कौन कौन सी खेल और मनोरंजन सामग्री मिली है? मोहनजोदड़ो में खेल और मनोरंजन के लिए लकड़ी के खिलौने, ताश और गोल्फ स्टाइल के खेल सामग्री भी मिली है। 23. मोहनजोदड़ो में शिल्प का क्या महत्व था? मोहनजोदड़ो में शिल्प का महत्वपूर्ण स्थान था। यहाँ अनेक रूपांतरण के लिए स्थानीय शिल्पकारों द्वारा संरचनाएं बनाई जाती थीं।
जैसे कि लकड़ी की वस्तुएं, सुरंगों की संरचनाएं और सिक्के। 24 मोहनजोदड़ो में कौन कौन सी खाद्य पदार्थ प्रयुक्त होते थे? मोहनजोदड़ो में अन्न धान्य, खरबूजा, तरबूज, मखाने और अन्य फलों का प्रयोग होता था। विशेष रूप से गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का और तिलहनी की उत्पादन थी। 25 मोहनजोदड़ो में किसानी कैसे होती थी? मोहनजोदड़ो में कृषि मुख्यतः नदी के निकट स्थित सुरंगों और नहरों के माध्यम से की जाती थी। यहाँ कृषि के लिए भूमि की सिंचाई करने के लिए नली सिस्टम भी उपयोग में था। 26 मोहनजोदड़ो में निर्मिती का कार्य कैसे होता था? मोहनजोदड़ो में निर्माण कार्य अद्यतन प्रक्रिया के साथ होता था। यहाँ इमारतें सड़कों के किनारे और छोटे छोटे खंडों में बनाई जाती थीं, जिनमें व्यापार, शिक्षा, धार्मिक कार्यक्रम और निवास स्थल शामिल थे। 27 मोहनजोदड़ो में कौन कौन से शिल्पकारी कार्य होते थे? मोहनजोदड़ो में मूर्ति निर्माणकार, गहने बनाने वाला, सिक्के बनाने वाला और सुरंग निर्माणकार जैसे विभिन्न शिल्पकारी कार्य होते थे। 28 मोहनजोदड़ो में शौचालय का क्या महत्व था? मोहनजोदड़ो में शौचालय सामाजिक हालातों का महत्वपूर्ण हिस्सा था। यहाँ नगरीय सुविधाओं का ध्यान रखा जाता था और सार्वजनिक स्वच्छता के लिए शौचालय संरचित किए जाते थे। 29 मोहनजोदड़ो में किसका निर्माण कार्य सबसे अधिक देखा गया है? मोहनजोदड़ो में भव्य और वैभवपूर्ण इमारतों का निर्माण कार्य सबसे अधिक देखा गया है। इनमें से कुछ प्रमुख निर्माण कार्य ग्रामीण आवास, मंदिर, तटबंध और गोदाम शामिल थे। 30 मोहनजोदड़ो में खुदाई के दौरान किन खंडों की खोज हुई है? मोहनजोदड़ो में खुदाई के दौरान विभिन्न खंडों की खोज हुई है, जैसे कि आवासीय इलाके, बाजार क्षेत्र, सड़कें, नदी किनारा, जलाशय और विश्राम कक्ष शामिल हैं। 31 मोहनजोदड़ो में कौन कौन से पशु पाए गए हैं? मोहनजोदड़ो में गाय, भैंस, मेढ़क, बकरी, घोड़े और सूअर जैसे पशु पाए गए हैं। इन पशुओं का उपयोग खेती, ट्रांसपोर्टेशन और अन्य गतिविधियों में किया जाता था। 32 मोहनजोदड़ो के आवासीय क्षेत्र कितने भागों में विभाजित होते थे? मोहनजोदड़ो के आवासीय क्षेत्र 3 भागों में विभाजित होते थे, पश्चिमी, मध्य और पूर्वी। इन भागों में भव्य निवासीय इमारतें, सड़कें और सार्वजनिक स्थान स्थित होते थे। 33 मोहनजोदड़ो के निवासी किन धर्मों का अनुसरण करते थे? मोहनजोदड़ो के निवासी मुख्यतः हिंदू और वैदिक धर्म का अनुसरण करते थे। यहाँ यज्ञ और पूजा पाठ संबंधी कार्यक्रमों में भाग लेते थे। 34 मोहनजोदड़ो में किस खेल की प्रचलना थी? मोहनजोदड़ो में मैदानी खेलों की प्रचलना थी, जैसे कि कबड्डी, पशुयान और लूडो जैसे खेल। इन खेलों को नगरीय स्थानों में और खेल के मैदानों पर खेला जाता था। 35 मोहनजोदड़ो में शिल्पकार कौन कौन से सामग्री का प्रयोग करते थे? मोहनजोदड़ो के शिल्पकार मुख्य रूप से गहनों के लिए सोने, चांदी, पत्थर, मनके, मूंगे, मूर्तियों के लिए मिट्टी, लकड़ी और पत्थर और सिक्कों के लिए धातु का प्रयोग करते थे। 36 मोहनजोदड़ो की सड़कों का निर्माण किस पदार्थ से होता था? मोहनजोदड़ो की सड़कें प्रमुखतः तत्कालीन पत्थरों और लकड़ी के बने हुए लट्ठों से बनाई जाती थीं। इन्हें पाटनी या पटटली नामक उपकरणों के साथ संरक्षित किया जाता था। 37 मोहनजोदड़ो में किस पदार्थ से गेहूं की चक्की चलाई जाती थी? मोहनजोदड़ो में गेहूं की चक्की चलाने के लिए प्रमुखतः रेती या रेतीली पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। यह उपकरण गेहूं को चक्की के मद्देनजर पीसने के लिए उपयोग में आता था। 38 मोहनजोदड़ो में शिल्पकारी का प्रयोग किस वस्त्रों की बनाई में होता था?
मोहनजोदड़ो में शिल्पकारी का प्रयोग प्रमुखतः सूती, रेशमी और लिनन के वस्त्रों की बनाई में होता था। यहाँ धागों के साथ साथ मुद्रण और रंगीन बनावटों का भी प्रयोग किया जाता था। 39. मोहनजोदड़ो की निर्माण कला का प्रमुख लक्ष्य क्या था? मोहनजोदड़ो की निर्माण कला का प्रमुख लक्ष्य शानदार और सुंदर इमारतों, गहनों और वस्त्रों का निर्माण करना था। यहाँ की कला में समता, रचनात्मकता और वैज्ञानिकता का एक सुंदर संगम दिखाई देता था। 40. मोहनजोदड़ो के शिल्पकारों की ज्ञान यात्रा किस देश तक फैली थी? मोहनजोदड़ो के शिल्पकारों की ज्ञान यात्रा प्राचीनतम देशों जैसे कि मेसोपोटामिया, निन्वेह, बाबिलोन, एलाम, ईरान, इजिप्ट, यूनान और सीने तक फैली थी। इससे मोहनजोदड़ो की कला और शिल्पकारी को विश्व स्तर पर मान्यता मिली थी। 41. मोहनजोदड़ो के मंदिरों में किस देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित थीं? मोहनजोदड़ो के मंदिरों में प्रमुखतः शिव, विष्णु, देवी, मातृका, यक्ष और शक्ति देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित थीं। इन मंदिरों में धार्मिक आयोजन और पूजा पाठ की क्रियाएं आयोजित की जाती थीं। 42. मोहनजोदड़ो में किस प्रकार के गहने पहने जाते थे? मोहनजोदड़ो में लोग मुख्यतः सोने और चांदी के गहने पहने जाते थे, जैसे कि हार, कंगन, बाजूबंद, टिका, बाली और अंगूठी। इन गहनों का निर्माण सुंदरता और करीबी कार्यमानता के साथ होता था। 43. मोहनजोदड़ो में किस प्रकार की लिपि का प्रयोग किया जाता था? मोहनजोदड़ो में प्रयुक्त लिपि को देवनागरी लिपि के रूप में पहचाना जा सकता है। इसमें बायां से दायां और ऊपर से नीचे लिखा जाता था। इस लिपि का प्रयोग सुलेख एवं कार्यालय रिकॉर्डों में किया जाता था। 44. मोहनजोदड़ो के निवासी किस धातु के सिक्के चलाते थे? मोहनजोदड़ो के निवासी चांदी और लोहे के सिक्के चलाते थे। इन सिक्कों में विभिन्न प्रतीक, प्रतिमाएं और लिपियां गुरुत्वाकर्षण के साथ छपी होती थी। 45. मोहनजोदड़ो में किस पदार्थ से चिकित्सा का प्रयोग किया जाता था? मोहनजोदड़ो में चिकित्सा के लिए मुख्यतः जड़ी बूटियों, वनस्पति तेलों, मनुष्य और जानवर के शरीर के अंगों से निकली वसा और दवाएं का प्रयोग किया जाता था। 46. मोहनजोदड़ो की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी? मोहनजोदड़ो में व्यापार, कृषि और शिल्प उद्योग आर्थिक व्यवस्था की मुख्य आधार थी। यहाँ वस्त्रों, गहनों और अन्य उत्पादों का उत्पादन होता था और इन्हें अन्य क्षेत्रों में व्यापार के लिए बेचा जाता था। व्यापारिक संबंधों के लिए मोहनजोदड़ो नगर स्थानों को महत्वपूर्ण स्थान माना जाता था। 47. मोहनजोदड़ो के लोगों का आवास कैसा होता था? मोहनजोदड़ो के लोगों के आवास कुंडों और सिवानों के आसपास बने हुए हैंगरों और मकानों में होता था। ये मकान एकांत में स्थापित थे और उनमें रहने के लिए विभिन्न कमरों का प्रयोग किया जाता था। 48. मोहनजोदड़ो के लोग किस प्रकार के खाद्य पदार्थ खाते थे? मोहनजोदड़ो के लोग मुख्यतः अनाज, गेहूं, जौ, चावल, बाजरा, दालें, मूंग, उड़द, अरहर, मखाने, सब्जियां, मूली, गाजर, गोभी, फल, अंगूर, आम, केला और दूध के उत्पादों का सेवन करते थे। इनके अलावा मछली और मांस का भी सेवन होता था। 49. मोहनजोदड़ो में किस प्रकार के उद्योग थे? मोहनजोदड़ो में वस्त्र उद्योग, गहना उद्योग, चिकित्सा उद्योग, खाद्य उद्योग, चांदी उद्योग, सोने चांदी के सिक्के बनाने का उद्योग और शिल्प उद्योग जैसे कई प्रकार के उद्योग थे। इन उद्योगों में स्थानीय शिल्पकारों का महत्वपूर्ण योगदान था। 50. मोहनजोदड़ो सभ्यता के अंत का कारण क्या था? मोहनजोदड़ो सभ्यता के अंत का कारण विभिन्न कारकों का मिश्रण हो सकता है, जैसे कि आर्थिक पतन, अकाल, जल प्रलय, युद्ध या बाहरी आक्रमण।
यह अभी तक स्पष्टता से निर्धारित नहीं है और इस पर अधिकाधिक अध्ययन की जरूरत है।